नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया चल रही थी और आज यानी कि 18 जुलाई लास्ट डेट थी। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और खबर ये है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, बढ़ा दी गई है। कल के वीडियो में मैंने ये कहा था कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी सामान्यतः डेट एक्सटेंड नहीं करती है, लेकिन इस बार डेट बढ़ाई गई है। तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है कि जो भी साथी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, वो अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साथियों का कास्ट सर्टिफिकेट नया नहीं बन पाया था, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और जो साथी कुछ टेक्निकल इशू के चलते या अन्य कोई प्रॉब्लम रही हो उसके चलते फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो गई है लास्ट डेट अब फॉर्म अप्लाई करने की? तो प्यारे साथियों, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई कर दी गई है और 25 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। तो वो हार्ड कॉपी भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 1 अगस्त रखी है, ठीक है। तो 1 अगस्त तक आप अपने फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो। 1 अगस्त तक का मतलब ये नहीं है कि 1 अगस्त को आपने यहाँ से भेज दी, इसका मतलब भेज दी नहीं। 1 अगस्त का मतलब ये है कि आप 1 अगस्त से पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, उस हिसाब से यहाँ से भेज दीजिए। यानी कि मैं तो यही कहूँगा कि मान लो आप 25 जुलाई को भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 26 जुलाई को यहाँ से भेज दीजिए बाई स्पीड पोस्ट, या बाई हैंड आप दे के आएँ तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि बाई हैंड दे के आएंगे तो 1 दिन में आप देकर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसमें 3-4 दिन का समय लगता है, तो 3-4 दिन में वो पहुंच जाएगी। उस हिसाब से आप भेज दें। 26 को ही भेजेंगे तो वो मुझे लगता है 28 या 29 तारीख तक यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि फॉर्म में अप्लाई तो कर दिया और उसके बाद में आप भेज नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप 2 ही माध्यम से आप भेज सकते हैं, एक तो बाई हैंड दे के आएँ और एक स्पीड पोस्ट। साधारण डाक से नहीं भेजनी है, ध्यान रखना, स्पीड पोस्ट करवानी है, कोरियर वगैरह नहीं करवाना है, स्पीड पोस्ट ही करवानी है, ठीक है। अब बहुत से साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जो फॉर्म भेज रहे हैं उसके साथ में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अन्य और हम लगाएं या क्या क्या भेजें। तो देखिए, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग आप फॉर्म अप्लाई करते समय करते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपने हस्ताक्षर सहित भेजनी है, ठीक है। जिसमें आपने ये इस्तेमाल किए होंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th और 12th 4 तो ये मार्कशीट प्लस नेट का स्कोर कार्ड और नेट का सर्टिफिकेट 6, और एक कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना यदि आप फ़ायदा लेना चाहते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी का, और एक आपका आधार कार्ड भी लगा देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से लगानी है, और फॉर्म प्रिंट तो है ही, उसको भी साथ में भेजना है। तो ये सारी चीज़ों को भेज दीजिए। प्रत्येक पेज पे अपने सिग्नेचर कर देना फॉर्म प्रिंट के अलावा। फॉर्म प्रिंट में तो उसमें कैंडिडेट सिग्नेचर का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे सिग्नेचर करनी है, लेकिन फॉर्म पे प्रत्येक पेज पे सिग्नेचर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर दे रखा हो वहीं पे आपको करने हैं। बाकी आप जो डॉक्यूमेंट्स उस पर लगाएंगे उस प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। हाँ, यदि आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि अब तो करनी पड़ेगी साक्षात्कार की तैयारी यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो प्यारे साथियों, MDSU में अभी जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसके लिए मैंने एक PDF तैयार की थी, जिसमें मैंने वो सारे संभावित प्रश्न डाले थे जो PhD हेतु जो साक्षात्कार होता है उसमें पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। करीब 50+ प्रश्न मैंने बनाए हैं और इतनी शानदार वो PDF मैंने बनाई है कि आपको मज़ा आ जाएगा उसके प्रश्नों को पढ़कर ही, और आपको लगेगा कि इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न मेरे से साक्षात्कार में
नहीं पूछा जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, जिन भी साथियों ने उस पीडीएफ को देखा और उनके प्रश्नों को तैयार किया उनका साक्षात्कार बेस्ट गया है। और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में तो 250 स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को लिया था, तो और उस पीडीएफ के प्रश्नों को तैयार किया था, तो उनका साक्षात्कार गजब रहा। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप उस पीडीएफ को ज़रूर प्राप्त करें। वो पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन है मेरा सफलता विजन्स नाम से, उस पर मिल जाएगी। उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ये ध्यान रखना, मैंने 11 रुपये का एक नॉर्मल सा प्राइस उस पीडीएफ के लिए रख दिया है। मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म शुल्क आप मान सकते हैं, है ना। तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रश्न ज़रूर तैयार करना। खासकर उसमें भी मैंने रेड कलर में 15 के आसपास प्रश्न हाईलाइट किए हैं, उनको तो अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना। उनको भी जिसने तैयार कर लिया तो भी आप लोगों का साक्षात्कार गजब होगा, ये मेरा वादा ही नहीं दावा भी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।